जयश्री। आ, आज का हमारा विषय है उपाय को लेकर कि उपाय हमारी लाइफ में किस तरह से वर्क करते हैं और उपाय किस तरह से कार्य कर सकता है। वैसे मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा उपाय से पहले कि हमारी ब्रेन में, हमारे माइंड में इतनी ताकत है कि ये जिस तरह का विचार हमारे माइंड में भर देता है उसी तरह की बातें हमारे लिए जीवन में बनने लग जाती है। तो आज मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा और आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि उपाय हमारी माइंड से किस तरह से वर्क करवाता है और किस तरह से हमें अच्छे विचार और बुरे विचार के बीच में किस तरह से हमें ओवरलैपिंग सिस्टम होता है कि हम अच्छे विचार और बुरे विचार के बीच में किस तरह से फंस जाते हैं और यहीं से हमारा उपाय चालू होता है। सिर्फ दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, या तो व्यक्ति अच्छे विचार को बढ़ा लेता है या व्यक्ति नेगेटिव विचार को बढ़ा लेता है। अच्छे विचार को बढ़ा लेता है तो वो उसके लिए ऑटोमेटिकली उपाय में कन्वर्ट होते जाते हैं और बुरे विचार में जब व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है तो सारी की सारी चीज़ें बनती हुई भी बिगड़ जाती है। सिर्फ इतना सा गणित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको आज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा और हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। रामायण ज्योतिष हमेशा से यही सिखाता है कि अपने आप को समझना ही ज्योतिष है। तो मैं आपको आज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा, सभी यहाँ पे ध्यान से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा माइंड समझ लीजिए। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स पूरी तरह से हमारा माइंड है। इसमें हमारे पास ये छोटे छोटे से विचार, इसको आप समझ लीजिए छोटे छोटे से अच्छे विचार, बुरे विचार, ठीक है ना। कुछ भी हमारी मन की भावनाएं, XYZ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है जो अच्छा बुरा हर तरह की विचार ओवरलैपिंग सिस्टम से बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें वो हमको यहाँ पे बताता है। तो ये हमारा माइंड है और हमारे माइंड के सेल्स बहुत सारे अच्छे विचार बुरे विचार से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास आप सभी देख सकते हैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाने की कोशिश हो रही है कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे से अच्छे विचार बुरे विचार, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक दिमाग समझ लीजिए, ये हमारे आसपास आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे विचार जो दिमाग के बाहर घूमते रहते हैं कि यार मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे से अच्छे अच्छे विचार हमारे बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन हमारे पास समस्या क्या होता है कि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि हमारे पास किसी भी तरह से अच्छे विचार आने के लिए जगह नहीं है, और अगर आ भी जाता है तो उसको कहाँ रखें उसके लिए जगह नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्वाभाविक सी बात है, छोटे बच्चे से ही पूछेंगे तो क्या कहेगा? वो ऐसे ही कहेगा कि दिमाग को थोड़ा सा खाली कर लिया जाए, दिमाग को थोड़ा सा खाली कर लिया जाए और ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि उसमें से कुछ विचारों को ही रखा जाए और कुछ विचारों के लिए जगह आना चाहिए, उसको थोड़ा सा खाली कर दिया जाए। एक ये वाला हमारा दिमाग था, एक ये वाला हमारा दिमाग है। यहाँ पे इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। इसमें हमें बहुत सारी जगह मिल रही है, बहुत सारी स्पेस मिल रही है कि हम किसी भी अच्छे विचार को यहाँ पे लाने में सक्षम हैं, किसी भी अच्छे विचार को यहाँ पे लाने में सक्षम हैं। तो हम इन अच्छे विचारों को कैसे ला पाएंगे? जब हमारे पास यहाँ पे स्पेस होगी, सही है ना। हमारे पास कोई स्पेस होगी तो ही हम किसी सामान को भर पाएंगे ना। सपोज करो कि ये आपका घर है, यहाँ पे पूरा घर भरा हुआ है सामान से, हर चीज़ें हैं। अब आपको कोई बड़ी चीज़ लानी हो, सपोज करो कि आपको सोफ़ा बनाने हो और सोफ़े बनवाने के लिए जगह ही नहीं है, तो आपको किसी न किसी तरह से कोई पुराना सामान, उसको स्पेस तो बाहर करना पड़ेगा ना यार। ये पलंग हटा दो, ये अलमारी हटा दो, कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। तो जगह बनानी पड़ेगी तभी हमारे पास सामान आएगा। इसी तरह से दिमाग में भी जगह बनानी पड़ती है
तभी हमारे पास सामान आ सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया जगह कैसे बनाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि जगह कैसे बनाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि हम जगह कैसे बनाएं। तो वापस से हमको सनातन संस्कृति पे जाना पड़ेगा। और सनातन संस्कृति सिर्फ एक ही बात सिखाना चाहती है कि आप व्रत करें, उपवास करें, त्याग करें। कोई भी फेस्टिवल आता है सबसे पहले व्रत करने को कहा जाता है। और व्रत क्यों किया जाता है हमको समझ में आ रहा होगा कि जब हम कुछ त्याग करेंगे, कुछ हम छोड़ेंगे, तब जाके नई एनर्जी ले सकते हैं। अगर हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, त्याग कर ही नहीं रहे हैं, हमारे पुराने विचार खाली कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, बुरे विचार खाली कर ही नहीं रहे हैं, उसका त्याग कर ही नहीं रहे हैं, तो अच्छे विचार बाहर बहुत सारे पनप रहे हैं, लेकिन उनको अंदर आने की जगह नहीं है। और अंदर आने की जगह बनाने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। जिस तरह से कोई घर में अच्छी चीज़ आती है तो हमें जो बेकार चीज़ है, जो सड़ गई है, जो स्क्रैप हो गया है, उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है और नई चीज़ों को अंदर लाना पड़ता है। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी बहुत सारी गंदगी भर जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए व्रत करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। भारत के दो सबसे बड़े त्योहार जो होती है नवरात्रि, बड़ी नवरात्रि और छोटे नवरात्रि, ठीक है ना। एक अच्छे रिसर्चर का कहना है कि किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी को मन से, दिमाग से दूर करने के लिए कम से कम 9 दिन, कम से कम अगर हम 9 दिन उस चीज़ से दूर हो जाते हैं तो हमारे मन से, हमारे दिमाग से वो अपने आप वो नेगेटिव बातें दूर हो जाती है। तो इसीलिए नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करने का महत्व बताया गया कि आप 9 दिन अपने बुरे विचारों को त्याग कर सकते हो ताकि कुछ अच्छे विचारों के लिए जगह बने। इसी का नाम ज्योतिष है। ज्योतिष का अर्थ होता है अपने आप को समझना। मैं तो ये समझता हूँ कि उपाय का अर्थ होता है सनातन संस्कृति को समझना, भारतीय संस्कृति को समझना, भारतीय सभ्यता को समझना, अपने आप को समझना। और व्रत करने की परंपराएं, उपवास करने की परंपराएं ये ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। ये हमारे मन मस्तिष्क में बुरे जो विचार होते हैं, बुरे जो भावनाएं होती हैं, उन सभी का त्याग करने का अवसर, उस सभी का त्याग करने का एक प्लेटफॉर्म, उन सभी को त्याग करें। और हमारी संस्कृति का ठप्पा लगा दिया इस पे कि आप व्रत करिए। व्रत करने का अर्थ सिर्फ इतना सा नहीं होता कि व्रत करना है। व्रत करने का अर्थ होता है दिमाग में कुछ नेगेटिव विचार बाहर निकालिए और कुछ नए विचारों को अंदर आने का मौका दें और हम अच्छे से सृजन कर सकें, अच्छे से व्यवहार कर सकें। ज्योतिष को समझना अपने आप को समझना ही है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर निकालिए और कुछ नए विचारों को अंदर आने का मौका दें और हम अच्छे से सृजन कर सकें, अच्छे से व्यवहार कर सकें। ज्योतिष को समझना अपने आप को समझना ही है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।